हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ट्रोल्स। ये मूवी इसी साल 2022 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोरा है। वो अपने पिता के साथ एक पहाड़ चढ़ रही थी। नोरा के पिता बाकियों की तरह कुछ अलग सोचते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी मन की आंखों से किसी को देखेंगे तो हमें कुछ अलग दिखाई देगा। नोरा के पिता नोरा से कहते हैं कि अगर हम उन पहाड़ों में अपने मन की आंखों से देखेंगे तो हमें ट्रोल्स दिखाई देने लगेंगे। नोरा के पिता ने नोरा को एक कहानी सुनाई थी कि हजारों साल पहले जब ट्रोल्स एक शादी में गए थे तो वहाँ सभी लोग नशे कर रहे थे, जिसके कारण वह सभी ट्रोल्स बेहोश हो चुके थे और सुबह होते होते सभी ट्रोल्स पत्थर में बदल चुके थे और आज भी इन पत्थरों के बीच ट्रोल्स मौजूद हैं। पर नोरा को ये सब चीज बकवास लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये तो सिर्फ एक पहाड़ है। नोरा के पिता नोरा से कहते हैं कि अगर हम अपनी मन की आंखों से देखेंगे तो हमें इन पहाड़ों के बीच ट्रोल्स दिखाई देने लगेंगे। तभी नोरा अपनी मन की आंखों से पहाड़ की ओर देखती है और उसे ट्रोल्स की झलकें दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नोरा बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी टीम के साथ एक जगह खुदाई कर रही थी। उसकी टीम का मेंबर उससे कहता है कि यहाँ हम 6 महीने से काम कर रहे हैं पर हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका मेंबर नोरा से कहता है हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, पर नोरा मना कर देती है। उसे लगता है कि हमें यहाँ कुछ और टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि नोरा कहती है कि मैंने आज तक अपने पिता से एक ही चीज सीखी है कि खुद पर भरोसा रखना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि नोरा जहाँ खुदाई कर रही थी वहीं पर उसे कुछ कीमती चीज मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक जगह खुदाई का काम चल रहा था। तभी एक वर्कर उस सुरंग में एक ब्लास्ट करता है और उसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं। अचानक उनकी तरफ कोई चीज आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और वो सभी लोग वहां से भागते हैं। इस घटना की रिपोर्ट वहां के प्रधानमंत्री को बताया जाता है और वो कहती है कि हमें जियोलॉजिस्ट की जरूरत है जो इस घटना को समझ पाए, जिसके लिए वो लोग नोरा को अपनी मीटिंग में बुलाते हैं। नोरा को रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर जिसका नाम एंड्रियाज है नोरा को रिसीव करता है। मीटिंग शुरू होते ही सभी लोग को एक वीडियो दिखाया जाता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ये सब तूफान की वजह से ये हुआ है, पर नोरा कहती है कि मुझे तो ये पैरों के निशान लग रहे हैं। पर सभी लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी वहां पर मिलिट्री की एक लड़की आ जाती है और उन लोगों को और एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में हम एक बहुत बड़े जीव को देखते हैं। उसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और डर जाते हैं। अगले सीन में हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो अपने घर में चाय पी रहे थे। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर देखता है कि उसका कुत्ता अचानक बहुत जोर जोर से भौंक रहा था और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका घर बहुत जोर से हिलने लग जाता है। वो दोनों बेसमेंट में छिप जाते हैं और तभी बाहर बहुत जोर से आवाज आ रही थी और थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पूरा घर तबाह हो चुका है। इन सभी चीज का मुआयना करने के लिए नोरा और एंड्रियाज दोनों को वहां भेजा जाता है। रास्ते में एंड्रियाज नोरा से अपनी माँ के बारे में पूछता है। नोरा कहती है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे पिता अभी जिंदा है। उनकी सोच हम लोगों से बहुत अलग है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहते। एंड्रियास भी उसे कहता है कि मुझे भी एक राइटर बनना था। इसके बाद जब वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं, नोरा की मुलाकात एक कैप्टन से होती है जो उसे कहता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा जीव यहाँ से नदी पार करके आया है और 3 किलोमीटर तक उसके पैरों के निशान मिले हैं और जिसके बाद वो गायब हो चुका है। नोरा उस बूढ़े कपल से बात करती है जिससे कि वो बूढ़ी व्यक्ति कहती है कि उस रात हमें एक आवाज सुनाई दी थी और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो चुका था। ये सब सुनकर नोरा कहती है कि हमें मेरे पिता के पास जाना होगा। फिर नोरा, एंड्रियास और कैप्टन तीनों नोरा के पिता के घर चले जाते हैं। फिर वो तीनों जब घर पहुंचते हैं तो उनके घर के अंदर बहुत सारे ट्रोल्स की तस्वीरें लगी हुई थी। नोरा के पिता नोरा से कहते हैं कि बहुत साल पहले एक जगह खुदाई का काम चल रहा था और वहाँ उन पहाड़ों के बीच से बहुत बड़ी चीज निकली थी और इसे साबित करना बहुत मुश्किल था और सरकार ने भी सारे गवाह को छुपा दिया था। फिर नोरा कहती है कि आज भी उन पहाड़ों के बीच से कोई निकला है। उसके पिता उससे कहते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल्स खुलेआम घुमा करते थे और अगर कोई भी इंसान ट्रोल्स के साथ रिश्ता रखता था तो उस इंसान को सजा दी जाती थी। और कई साल पहले भी ट्रोल्स बाहर आए थे और मैंने उन ट्रोल्स का पता भी लगा दिया था, पर सभी लोग मुझे पागल साबित करके मुझे पागल खाने भेज दिए थे। उसके बाद नोरा अपने पिता के साथ हेलीकॉप्टर में उसी जगह जाती है जहां पैरों के निशान खत्म हो चुके थे।
नोरा के पिता वहाँ पर हर एक चीज को गौर से देख रहे थे। उन्हें देखकर कैप्टन नोरा से कहता है कि तुम्हारे पिता की दिमागी हालत बहुत खराब है। नोरा अपने पिता के पास बात करने जाती है। फिर अचानक वहाँ काले बादल छा गए थे और नोरा को अजीब सी स्मेल आ रही थी। तभी वो उनके पीछे वो देखती है कि एक चट्टान से एक आंख खुलता है और देखते ही देखते उन पत्थरों से एक ट्रोल खड़ा होने लगता है। सभी लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागते हैं और उस ट्रोल का एक लाइव वीडियो टेलीकास्ट करते हैं। यह देखकर कैंप के सभी लोग उस वीडियो को देखकर दंग रह जाते हैं। कैंप पहुंचने के बाद नोरा के पिता उन सभी को ट्रोल्स के बारे में बताते हैं कि आज भी वो जिंदा है, पर वहाँ किसी को भी उनकी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था और उसके बाद उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। नोरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है, पर प्राइम मिनिस्टर कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जब तक तुम ये समझोगी कि ये क्या है, तब तक ये जीव हमारे शहर को तबाह कर देगा और आगे का काम हमारे मिलिट्री संभालेगी और जल्द से जल्द इस जीव को मार दिया जाएगा। नोरा मिलिट्री कैप्टन के पास जाती है और अपने साथ लेकर जाने के लिए कहती है, पर कैप्टन कहता है कि मुझे तुम लोगों को ले जाने के लिए मना किया गया है। पर किसी तरह कैप्टन मान जाता है और उन तीनों को अपने साथ लेकर लोकेशन में पहुंच जाता है जहां ट्रोल आने वाला था। पूरी फोर्स लोकेशन पर पहुंच जाती है। नोरा के पिता नोरा से माफी मांगता है क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ इतने दिनों तक नहीं था। तभी वहाँ पर ट्रोल भी आ जाता है, फायर करने का ऑर्डर देता है। सभी सोल्जर्स ट्रोल्स के ऊपर मिसाइल छोड़ने लगते हैं, पर ट्रोल को कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसके चलते ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी लोग को मारने लगता है। फिर नोरा और उसके पिता और एंड्रियास तीनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और वहाँ एक सोल्जर घायल था जिसे ट्रोल्स उठाकर उसे जिंदा खा जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से भागते हैं। नोरा के पिता ट्रोल के सामने आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। ट्रोल उसकी बातों को समझ रहा था और शांत भी हो रहा था, पर कुछ सोल्जर्स ट्रोल्स के ऊपर फिर से हमला करने लगता है, जिसके कारण ट्रोल फिर से गुस्सा होने लगता है और उन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है, पर गलती से वो नोरा के पिता को भी मार देता है। यह देखकर ट्रोल थोड़ा सा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नोरा अपने पिता को संभालती है क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। नोरा के पिता नोरा से 2 शब्द कहते हैं, रॉयल पैलेस और घर। ये कहकर वो मर जाते हैं। अगले दिन हम नोरा को देखते हैं जहां एंड्रियास और कैप्टन दोनों उसके पास आता है। कैप्टन उससे कहता है कि हम अपने शहर में हवाई हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान हो सकता है। नोरा ट्रोल्स के बारे में कुछ स्टडीज कर रही थी। वो पढ़ती है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां पसंद नहीं आती थी, इसलिए ट्रोल्स चर्च के ऊपर हमला करते थे। वह तीनों वापस मिलिट्री हेड के पास जाते हैं और नोरा उन लोगों से कहती है कि हमें उनकी कमजोरियों से उन्हें हराना होगा क्योंकि उनके ऊपर मिसाइल और बंदूक काम नहीं करती है। नोरा कहती है कि हमें उनके ऊपर चर्च की घंटियां बजानी होगी, जिसके चलते वो कमजोर हो जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे हेलीकॉप्टर के नीचे चर्च की घंटियां लगी हुई थी और ट्रोल के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर ट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उन सभी हेलीकॉप्टर्स को तोड़ने लग जाता है, जिसके चलते एक हेलीकॉप्टर एक बच्ची के ऊपर गिरने ही वाला था। तभी वो ट्रोल उस बच्ची को बचा लेता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर ट्रोल नोरा को घूरने लग जाता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। चारों तरफ खबर आने लगती है कि ट्रोल अब देश की राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। इधर नोरा प्राइम मिनिस्टर से बात करती है। प्राइम मिनिस्टर उससे कहती है कि तुमसे जो बन पाया तुमने किया है और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद नोरा उस कैंप से चली जाती है। मीटिंग में यह तय किया जाता है कि हम इस शहर में मिसाइल से हमला करेंगे, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करवाती है कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर को खाली करवाने के लिए। इधर हम नोरा को देखते हैं जिसे एंड्रियास घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में नोरा को अपने पिता की बात याद आ जाती है। उसके पिता मरते मरते कहे थे रॉयल पैलेस। ये सोचकर नोरा समझ जाती है कि अब ट्रोल्स रॉयल पैलेस की ओर जा रहा है। वह दोनों रॉयल पैलेस पहुंचते हैं जहां उन्हें राजा का चीफ मिनिस्टर उससे मिलता है। वह उससे कहता है कि आगे जमाने में जब किसी राजा के घर के ऊपर किसी और राजा का घर बनाया जाता है तो उसे शुभ माना जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ रॉयल पैलेस से पहले यहाँ ट्रोल्स का घर हुआ करता था। ट्रोल्स को पहाड़ों का राजा माना जाता था और उन्हें चर्च की घंटियां पसंद नहीं आती थी, इसलिए यहाँ के राजा ने सभी को मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उस बच्चे को डरा धमका कर वापस पहाड़ों के बीच भेज दिया गया था ताकि वो वहीं पर मर जाए, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वो ट्रोल है।
और इसलिए वो ट्रोल वापस आ चुका है। चीफ मिनिस्टर उन दोनों को एक गुफा में लेकर जाते हैं जहां उन्हें बाकी ट्रोल्स के कंकालों को दिखाया जाता है। फिर जब नोरा एक कंकाल के ऊपर लाइट मारती है तो वो देखती है कि वो कंकाल पत्थर में बदल जाता है। नोरा को पता चल जाता है कि इस ट्रोल से अब कैसे निपटना है, क्योंकि कहानियों में भी यही लिखा है कि रोशनी ट्रोल्स का दुश्मन है। नोरा कैप्टन को फोन लगाती है और उसे अपना प्लान बताती है कि कैसे ट्रोल्स को मारना है, और कहती है कि वो एक बड़े मैदान में जाने के लिए और बहुत सारे सोलर लाइट्स का इंतजाम करने के लिए भी कहती है। उसके बाद नोरा और एंड्रियाज एक गाड़ी में एक मरे हुए ट्रोल का कंकाल अपने गाड़ी में लेकर जाती है ताकि उसे देखकर वो ट्रोल उसका पीछा कर सके। इधर मिसाइल के हमले को रोकने के लिए एंड्रियास अपने साथी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मिसाइल को हैक करने के लिए, जिसके बाद वो मिसाइल को हैक करने में कामयाब भी हो जाती है, जिसके कारण कोई भी मिसाइल काम नहीं कर पा रहा था। इधर कैप्टन सोलर लाइट्स का इंतजाम कर रहा था, जिसके बाद हम नोरा को देखते हैं जो अपनी गाड़ी के ऊपर उस कंकाल को रखा हुआ था, और उसे देखकर ट्रोल वहां पर आ जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी से वो कंकाल गिर जाता है और फिर वो ट्रोल उस कंकाल को अपने हाथों से उठा लेता है। उस कंकाल को देखकर ट्रोल बहुत ही दुखी होने लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया में वो अकेला था। इसके बाद उसके हाथों से वो कंकाल छूटकर गिर जाता है और वो कंकाल नीचे गिरकर चूर चूर हो जाता है। यह देखकर ट्रोल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वापस नोरा और एंड्रियास का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वो लोग वही मैदान में पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन उनका इंतजार कर रहा था। ट्रोल उसकी गाड़ी को कुचलने ही वाला था, तभी एंड्रियास और नोरा दोनों गाड़ी से कूद जाते हैं। इधर कैप्टन उन सभी सोलर लाइट्स को ऑन करने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कैंप में, जिससे सभी लोग को पता चल जाता है कि मिसाइल को किसने हैक किया है। इधर मिलिट्री हेड मिसाइल छोड़ने के लिए ऑर्डर देता है। मिसाइल को छोड़ भी दिया जाता है, पर जब मिलिट्री हेड को पता चलता है कि वहाँ सोल्जर्स तैनात है तो उस मिसाइल को डीएक्टिवेट करने के लिए ऑर्डर देता है। इधर हम देखते हैं कि सारे सोलर लाइट्स ऑन हो चुके थे, जिसके कारण ट्रोल को बहुत दर्द होने लगता है। वह चीखने चिल्लाने लग जाता है। यह देखकर नोरा को लग रहा था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पहले भी इनको मारकर इनका सब कुछ छीन लिया गया था और अब भी हम वही कर रहे हैं, जबकि इनसे हम इंसानों को कोई भी खतरा नहीं है। वह तुरंत सोलर लाइट्स को बंद करने के लिए कहती है और ट्रोल से बातें करती है कि तुम वापस चले जाओ, तुम वापस वही पत्थरों के बीच चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रोल उसकी बातों को समझ रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि सूरज की किरण निकल रही थी, जिसके कारण ट्रोल का शरीर जलने लग जा रहा था और वो वहीं पर गिरकर उसका पूरा शरीर पत्थर में बदल चुका था। नोरा को बहुत अफसोस हो रहा था कि वो उसे बचा नहीं सकी। थोड़ी देर में वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाती है। वह नोरा से कहती है कि तुम्हारे पिता सही थे और उनका ट्रोल के बारे में सोचना भी सही था। उसके बाद एंड्रियास प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे राइटर बनना था। जाते जाते एंड्रियास नोरा से कहता है कि क्या इन चट्टानों में और भी ट्रोल्स जिंदा है। यह सुनकर नोरा मुस्कुराने लगती है और इसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।